नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार गुप्ता स्टडी विथ वीएस में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं क्लास 9 का मैथ, जिसमें चैप्टर 2 निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है। इसकी प्रश्नावली 3.1 पढ़ाएंगे आज आपको। देखिए, इसमें 3.1 में पहला क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। तो देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे सामने कोई टेबल रखा है, मतलब अपने सामने कोई टेबल पर रखे लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। देखिए, जैसे हम इसको मान लेते हैं एक टेबल और इस पर रखा है, इसको हम मान लेते हैं लैंप। हम ये अब यही बताएंगे कि इसकी स्थिति किस प्रकार हमें बताना है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये लैंप ये टेबल से कितनी दूरी पर स्थित है और किधर स्थित है हमारे साइड में। तो देखिए, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारी सामने कितनी दूरी पे हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 2 फीट। 2 फीट की दूरी पर ये लैंप बैठा है, यहाँ पर स्थिति इसकी। और इस कोने से देख लेते हैं लेफ़्ट साइड से, यहाँ से मान लेते हैं 3 फीट की दूरी पे। तो अगर देखिए, इसको हम अगर साइड में कर देते हैं, जब यहाँ से हम फीट लगाएंगे, यहाँ से मान लेंगे 3 फीट की दूरी और यहाँ से 2 फीट की दूरी जाएंगे, तो स्थिति हमारी यहीं रहेगा। तो इससे हमें यह पता चलता है ये लैंप रहे या न रहे। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि अपने सामने से 2 फीट ऊपर की साइड चलें और लेफ़्ट से राइट की साइड में 3 फीट की दूरी पे चलें, तो स्थिति हमारी लैंप की यहीं हो जाएगी। तो चलिए, इसमें बस इतना ही था। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, सड़क योजना। एक नगर से 2 मुख्य सड़कें हैं। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। देखिए, एक नगर से 2 सड़कें हैं, एक नगर में 2 सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। से हमारा एक नगर हो गया, उसमें उसकी 2 मुख्य सड़कें हैं जो कि एक केंद्र में दोनों मिलती हैं, और उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में। जैसे एक उत्तर से दक्षिण की दिशा में आ रही है एक सड़क मुख्य, और दूसरी पूर्व से पश्चिम की दिशा में, पूर्व से पश्चिम की दिशा में जा रही है। देखिए, यहाँ पर एक नगर की 2 मुख्य सड़कें, जैसे यहाँ से एक उत्तर से दक्षिण की दिशा में आ रही है और यहाँ से पूर्व से पश्चिम की दिशा में जा रही है। और यहाँ नगर के केंद्र में, यही हमारा क्या हो गया, नगर का केंद्र। तो नगर के केंद्र में दोनों मिलती हैं। और देखिए, नगर की अन्य सभी मुख्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। से जो हमारा मुख्य सड़क है, यहाँ पर देखिए, ये हमारी मुख्य सड़क है और इसमें ये दोनों हमारी मुख्य सड़कें हैं। इसमें अन्य इसके समांतर सड़कें, जैसे इसके समांतर हम अन्य सड़कें ऐसे कई सड़कें निकाल देंगे, और x अक्ष के समांतर ऐसे कई सड़कें गई हैं और y अक्ष के समांतर सड़कें आई हैं। देखिए यहाँ पर, और दोनों सड़कों इन 2 मतलब मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। दोनों के बीच की दूरी जो है 200 मीटर की, जो इसके समांतर हम सड़कें निकालेंगे, और तो उनके दोनों बीच की दूरी 200 मीटर की है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। जैसे प्रत्येक दिशा में, देखिए यहाँ पर ये हमारा x अक्ष हो गई, ये y अक्ष, ये हमारी मुख्य सड़कें, एक मुख्य सड़कें ये है, एक मुख्य सड़कें ये हैं, और प्रत्येक दिशा में बोल रहे हैं इसके समांतर 5 क्या है, 5 अन्य सड़कें हैं। तो हमारी ये उत्तर दिशा हो गई। तो उत्तर दिशा की ओर चलेंगे तो यहाँ भी हम 5 सड़कें इसके समांतर निकालेंगे, x अक्ष के समांतर, और 5 सड़कें इधर से निकालेंगे। तो प्रत्येक दिशा में बोल रहा है। और 1 सेंटीमीटर लगभग 5 सड़कें हैं। से 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाएं। हम 200 मीटर का तो नगर अपने बुक में बना नहीं सकते, इसलिए हम इसमें 200 मीटर का पैमाना मान लीजिए, 200 मीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर माप कर अपना एक नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाएं। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित करना है। चलिए, मुख्य सड़कों के प्रत्येक दिशा में
5-5 सड़कें बना लेते हैं, फिर उसके बाद और आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी सहायक सड़कें और तैयार हो चुकी हैं 5। देखिए ये हमारी मुख्य सड़क हैं ये दोनों। अब इसके देखिए उत्तर की साइड में चलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 सड़कें, और इधर भी चलेंगे देखिए x अक्ष की तरफ 1 2 3 4 5 सड़कें इधर हो गई। तो अब देखिए और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन में आगे है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक कास्ट स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। जी बिल्कुल, अनेक चौराहे हैं। देखिए यहाँ पर अनेक चौराहे, देखिए यहाँ पर इसको जब पहली संख्या सड़कें काटी तो यहाँ पर चौराहा बना, यहाँ चौराहा, यहाँ चौराहा, यहाँ चौराहा, अनेक चौराहे हैं। अब देखिए एक विशेष कास्ट स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती हैं और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती हैं। जी बिल्कुल, प्रत्येक कास्ट स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती हैं और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती हैं और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम कास्ट स्ट्रीट 2.5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि ये हमारी 2 ज्ञात करनी है। देखिए पहले यह क्या कह रहा है, इसका मतलब समझिए आप। देखिए यहाँ पर प्रत्येक कास्ट स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। उत्तर दक्षिण दिशा में देखिए यहाँ से जो दूसरी सड़क है, देखिए ये हमारी क्या है, पहली, ये हमारी मुख्य सड़कें हैं, ये दोनों मुख्य सड़कें हैं, और इसको छोड़ के ये पहली सड़क, ये दूसरी सड़क जो कि उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है बोल रही है। ये उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है और दूसरी सड़क, ये पहली सड़क, ये दूसरी सड़क। देखिए यहाँ पर बोल रहा है दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम, जैसे ये हमारे पूर्व से पश्चिम दिशा में जाने वाली सड़कें हैं। देखिए यहाँ से पहली सड़क, दूसरी सड़क, तीसरी सड़क, चौथी सड़क, पांचवी सड़क, इसी को बोल रहा है। मतलब ये पांचवी सड़क जो है पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं। जो दूसरी, देखिए यह एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब हम कास्ट स्ट्रीट 2.5 कहेंगे। देखिए यह किस स्थान पे, देखिए यहाँ से जब पहली सड़क, दूसरी सड़क, जो दूसरी सड़क है और यहाँ से ऊपर चलेंगे जो पांचवी सड़क, 1 2 3 4 पांचवी सड़क, ये दोनों जिस स्थान पे मिलेंगी, देखिए ये दूसरी सड़क है हमारा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर आएगा, और ये पांचवी सड़क जब इधर ले जाएंगे तो यहाँ यही दोनों मिलेंगी। जब दोनों मिलती हैं तो 2.5 बनाती हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 2.5 कहेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे इसको, 2.25 कामा 5, 2.5 नहीं 2,5 कहेंगे। तो इसी प्रकार परंपरा से हम यह ज्ञात करेंगे है कितनी कास्ट स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। 4,3 मतलब भुज 4 दिया है और कोटि 3 दिया है। भुज मतलब x और कोटि मतलब y का मान। देखिए मतलब भुज x की ओर हम क्या 4 सड़कें की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ से x के अक्ष की तरफ चलेंगे जब दाहिनी तरफ 4 सड़क, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सड़क यहाँ आ गए, और कोटि का मान 3 है मतलब y की तरफ देखिए 1 2 3 यहाँ तीसरी सड़क। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, देखिए यहाँ से ये चल दिए और यहाँ से ये चौथी सड़क हमारी यहाँ आई थी। अब इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पर देखिए पहली दूसरी तीसरी यहाँ आई, और ये वाली चौथी मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये दोनों को मिलाएंगे जब तो यहाँ पहुँचे, तो इसी को हम क्या कहेंगे 4,3। पहले हमारा भुज लिखा जाता है फिर कोटि, तो भुज हमारा यक्ष का मान है तो यहाँ 4 सड़क आए हैं तो यहाँ 4 लिखेंगे, इसी क्या कहेंगे 4,3 कहेंगे। अब देखिए दूसरी क्या बोल रही है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो देखिए कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 मतलब यहाँ पर भुज अब 3 है, तो भुज के स्थान पर देखिए पहला दूसरा तीसरा सड़क, यहाँ पर 3 कदम चलेंगे तीसरी सड़क तक, और कोट के स्थान पर 4 है तो 4
सड़क चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सड़क हो गई हमारी। अब इन दोनों सड़कों को आपस में ले आएंगे, यहाँ से ये मिलेगी और यहाँ से ये, देखिए यही बिंदु हमारा 3,4 हो गया, 3,4। और कितनी स्ट्रीट सड़कें, मतलब एक ही, सिर्फ एक ही 3,4 होगी और एक ही 4,3, और कोई नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। 3.2 अगले वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।